To poll-bound Haryana, where amid the casting couch controversy in the Congress, now after the BJP has alleged that there is another such incident taking place inside Haryana, inside the Haryana unit of the Congress party. Now, BJP's IT cell chief Amit Malviya has said, and I quote, after Kerala Congress leaders Simi Rose Bell alleged casting couch in the party, she was expelled. Now, Sharda Rathore, two-time MLA from Haryana, has repeated the same charge. He's further said that shocking if our sisters and daughters are being exploited like this. The clip that is being shared by the BJP is of Sharda Rathore addressing her supporters after not getting a ticket from the Congress camp, and she has said that tickets were being distributed inside the Haryana Congress on the basis of chamdi or damdi is the charge that she has made when it comes to the ticket distribution inside the Haryana Congress. To get more details, I'm joined by my colleague Ankit on the broadcast. Ankit is getting us more details as this unfolding situation escalates inside the Haryana Congress ahead of the elections. Ankit, a very startling charge coming in not from this Congress leader, but at the same time, the BJP also training its guns at the Congress party after the charges that came in from Kerala, now saying that this entire culture of casting couch is spread across the entire Congress infrastructure. बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आरोप जो लगाए गए हैं वो कांग्रेस की पूर्व में विधायक रही है, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रही हैं, तो 2 बार की विधायक रही हैं शारदा राठौड़, और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अकेले में आरोप लगाए हैं, भरी सभा के अंदर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के अंदर मेरी टिकट कट गई और चमड़ी और दमड़ी जो है वो काम कर गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप जो गंभीर आरोप हैं, और क्योंकि वहां से जो टिकट मिला है कांग्रेस का वो भी महिला को मिला है, वो पराग शर्मा जो महिला है, और वो बताया जाता है कि वो राहुल गांधी की टीम की मेंबर हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हाई कमान से ही उनको टिकट दिया गया है। और उनके पिताजी भी पूर्व में विधायक रहे हैं, 1987 के अंदर उनके पिताजी विधायक थे। और एक रोचक मुकाबला भी वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पराग शर्मा अभी चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की टिकट पर, और उनके सामने जो लड़ रहे हैं वो बीजेपी के मूलचंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। मूलचंद शर्मा 2 बार से लगातार मंत्री हैं बीजेपी सरकार के अंदर, और लगातार विधायक हैं 2 बार से। और मूलचंद शर्मा वही है जो 1987 में जब पराग शर्मा के पिताजी विधायक थे, तो मूलचंद शर्मा उनके पीए हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं दादा और पोती की लड़ाई है, और आपस में खूब अच्छे संबंध है। लेकिन शारदा राठौड़ के इस समय इस तरह के आरोप लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गंभीर है, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह के आरोप कई कांग्रेस की नेत्रियों द्वारा लगाए गए हैं। और उसी को हमने देखा कि बीजेपी के नेता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि किस तरह के पहले भी आरोप लगे हैं, उन्होंने मेंशन किया है उसको। और अब एक बार फिर से कांग्रेस की जो नेत्री थी कहेंगे, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं शारदा राठौड़, और वो जब इस तरह के आरोप लगाती है तो अपने आप में गंभीर आरोप हो जाते हैं। और चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगाना अब कांग्रेस को कितना नुकसान देगा वो अभी देखना होगा। अंकित, हमारे साथ बने रहिए। शारदा राठौर ने उस सभा में क्या बोला है, इसको सुनते हैं। लेट्स लिसन इन टू व्हाट शी हैड टू से व्हाइल एड्रेसिंग हर सपोर्टर्स आफ्टर बीइंग डिनाइड अ टिकट फॉर द इलेक्शंस। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। To be with us, Haryana, Sharda Rathod from the Congress party has leveled grave allegations that the Congress party gives the tickets on the basis of chamdi and damdi. This means that tickets are given in lieu of sexual favors and for money, for corruption. This is not the first time such casting couch allegations being made. It has been made by Simi Rose Bell. She was immediately removed instead of taking action on the perpetrators or on the people who are doing this. We have seen the manner in which the Congress has been K for Khamosh on Kolkata, K for Khamosh on Kannauj. They have given a ticket to somebody like Lal Singh, who stood with the rapists of Kathua. They're also K for Khamosh. And now, this kind of accusation has come not just from K for Kerala, but also from Haryana. But the question is that will Priyanka Vadra, who says Ladki hu lad sakti hu, continue to be K for Khamosh? Should she not say anything?
Now the impression that is being given is that this person is being pressurized to take back the allegations. We don't know if she will or she will not. But having said that, the truth is that in the Congress party, there are several instances of women being exploited by the male leaders. And we have seen whether it's Ankita Datta, Radhika Kheda or many other women leaders, they had to leave the party after such kind of torture. Even Priyanka Chaturvedi. Today, Priyanka Vadra and other leaders for India Alliance must tell us, is their outrage on women's issues selective and based on only whether it is happening in a BJP ruled state? If not, then why they are silent on Simi Rosebell John, on Sharda Rathod and many such instances? What action will they take? And Ankit continues to be with us on the broadcast. Ankit, तो ये बीजेपी वाले सारे स्पोक्सपर्सन यही सेम चार्ज लेवल कर रहे हैं. ट्विटर पे भी काफ़ी आक्रोश आया है इस पूरे केस पे. पर ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि अगर ऐसे चार्जेस केरला में हुए हैं और अगर ऐसे चार्जेस हरियाणा से अब आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने अभी तक चुप्पी क्यों जमाई है? बिल्कुल इसमें सवाल उठता ही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और यूपी का जब इलेक्शन था तो महिलाओं को काफी आगे रखा था. उन्होंने कहा था कि महिलाओं को टिकटें भी काफी संख्या के अंदर 50% टिकटें महिलाओं को वितरित की जाएंगी. लेकिन अब जिस तरह के ये सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप कह सकते हैं ये जो लग रहे हैं, और खुद वही नेता लगा रहे हैं जो कांग्रेस के अंदर रहे हैं, वो चाहे राधिका खेड़ा की बात करें या अब शारदा राठौड़ की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं गंभीर हो जाते हैं. और उसके ऊपर अब कांग्रेस पार्टी का क्या जवाब आता है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के किसी भी सीनियर लीडर ने इसके ऊपर अपना बयान नहीं दिया है. और अब कांग्रेस का कौन सीनियर लीडर इसके ऊपर बोलता है? हालांकि वहां के एक नेता है हरियाणा के ही विजय कौशिक, उन्होंने जरूर कहा है कि पार्टी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप जो है शारदा राठौड़ लगा रही है, तो उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पार्टी की इमेज खराब ना हो, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए. लेकिन अब जांच क्या होती है क्या नहीं होती है, और पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या दूसरे और जो अन्य बड़े नेता हैं, वो केंद्र के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो क्या इसके ऊपर अब कहते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आरोप जो है वो गंभीर आरोप है और इलेक्शन के समय में है. और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं टिकट कटी है, तो उनके आरोप को किस वजह से लगा रही है? इसी वजह से लगा रही है क्या कि क्योंकि उनकी टिकट काट दी गई वल्लभगढ़ से? लेकिन वो भी कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी 2005 से अगर 2014 की बात करें तो लगातार 2 बार वो वल्लभगढ़ से जीती थी, और जीत करके वो कहीं ना कहीं चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है उनको बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था. तो अब जो आरोप हैं उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नेताओं को जरूर एक मुद्दा और बड़ा मुद्दा कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर के मिल गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए ये करेंगे, लेकिन इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो उन पर सफाई देनी जरूर बनती है. Gee, thank you, Ankit, for joining us on the broadcast with that big piece of breaking news. Another controversy jolting the Haryana Congress right ahead of the elections.